यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन ब्रज जनरञ्जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला मुरली मनोहर नंदलाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदार गोपाल यशोदा गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवरदारी गोपाल नंद यशोदा दुलार गिरिवरधारी गोपाल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो
हरे रामो राम राम हरे हरे। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमानी। छोड़ यटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। हमको कुटिया ब्रजमान बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी। कुटिया ब्रजमान बनानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। टूक मिले रसिकों की सदा, और पीबन को यमुना जल पानी। हमें औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी, अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी। अपनी ठकुरानी श्रीराधिका रानी। हाँ राधा गोपाल राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। 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 कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। हाँ गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। गौर निताय जय गौर निताय गौर निताय जय गौर निताय। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। प्रभुपद 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 श्रील प्रभुपद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय। हरि
युगधर्म हरिनाम संकीर्तन की श्रील प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आप सब भक्तों का अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से प्रस्थापित श्रीमद् भागवत सप्ताह के द्वितीय दिवस में हार्दिक स्वागत करते हैं। परम सौभाग्य से विभूषित भागवत के आश्रय में बैठकर भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन सुनने का यह अत्यंत सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है। जिस भागवत का श्रवण करके हम भगवान के चरणों में प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं, जिस भागवत का श्रवण करके संसार के समस्त दुखों से मुक्त होकर भगवान के चरणों की प्राप्ति कर सकते हैं, ऐसी दिव्य दिव्य भगवत कथा आज इस कथा का द्वितीय दिन है। गत सत्र में आप सबने श्रवण किया किस प्रकार से वेद व्यास जी भागवत महात्म्य प्रारंभ करते हुए भगवान के चरणों में मंगलाचरण कर रहे हैं और मंगलाचरण करते हुए श्री कृष्णाय वयम नुमः, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भक्तों, हमारे भारतवर्ष में अनेकों प्रकार की दुविधाएं हैं। उनमें से एक दुविधा भक्तों में भी देखी जाती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं हरे कृष्ण, जब आपस में कुछ लोग मिलते हैं तो कहते हैं हरे कृष्ण। तो कुछ लोग हरे कृष्ण नहीं बोलते हैं, जय श्री कृष्ण बोलते हैं। तो कुछ लोग जय श्री कृष्ण बोलते हैं तो कुछ लोग हरे कृष्ण बोलते हैं। आपस में भक्तों के बीच में यह अनेकों प्रकार की दुविधा होती है, परंतु वेदव्यास जी भागवत के प्रारंभ में ही इस दुविधा को मिटा रहे हैं। बोले चाहे हरे कृष्ण बोलिए या जय श्री कृष्ण बोलिए, ये दोनों का अर्थ एक ही है। हरे का अर्थ भी राधा है और श्री कृष्ण में जो श्री है इनका अर्थ भी राधा ही है। इसलिए झगड़ा करने की कोई जरूरत नहीं है। चाहे जय श्री कृष्ण बोलिए या हरे कृष्ण, सब एक ही है। और साथ ही साथ
श्रीमद् भागवत की महिमा बताते हुए वेद व्यास जी ने अनेकों इतिहास का वर्णन किया। गोकर्ण उपाख्यान सुनाते हुए वेद व्यास जी ने कहा, जीवन भर तक पाप करने वाला धुंधुकारी मरने के बाद प्रेत शरीर को प्राप्त हुआ, परंतु उनके भाई गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। 7 दिन तक उस धुंधुकारी नामक प्रेत ने श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया और इसी भागवत कथा का श्रवण करके प्रेत शरीर को प्राप्त धुंधुकारी अपने प्रेत शरीर को त्याग कर बहुत सुंदर भगवत पार्षद शरीर प्राप्त करके भगवान के दिव्य विमान में स आदर के साथ बैठकर भगवान के धाम में जाने लगा। और जैसे ही भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेकर जा रहे थे, आपने कल सुना, अन्य गांव वालों ने, श्रोताओं ने उस विमान को पकड़ लिया। बोले हम नहीं जाने देंगे। क्यों नहीं जाने देंगे? बोले जो कथा धुंधुकारी ने सुनी वह कथा हमने भी सुनी, तो फिर आप मात्र धुंधुकारी को लेकर जा रहे हो, हमें क्यों नहीं लेकर जा रहे हो? तब भगवान के पार्षद ने कहा, देखो कथा आप लोगों ने भी सुनी है और कथा इस धुंधुकारी ने भी सुनी है, परंतु कथा सुनने सुनने में जमीन आसमान का अंतर है। यह धुंधुकारी क्योंकि प्रेत शरीर को प्राप्त हुआ था, इसलिए बहुत दुखी था। और जब भागवत कथा हो रही थी तब अपने दुख को दूर करने के लिए भागवत कथा को ध्यान से सुनता था। और आप लोग तो भागवत कथा समाप्त हो जाने के बाद अपने अपने घर पर चले जाते थे। ये धुंधुकारी यहीं पर बैठकर इस भागवत कथा का स्मरण करता था, मनन करता था, चिंतन करता था। धुंधुकारी ने भगवत कथा का ध्यान से श्रवण किया, अपने मन से, अपनी बुद्धि से श्रवण किया और इसका चिंतन किया, मनन किया और विधि और नियम के साथ इस कथा को सुना है, इसलिए भगवान के धाम में जाने के लिए योग्य है। और आप लोग भागवत कथा में तो आ जाते थे, शरीर से तो आकर बैठ जाते थे, लेकिन मन को घर पे छोड़कर आते थे। यहां पर भी अनेकों लोग आए हैं, 50-60 किलो के शरीर को तो भागवत कथा में बिठा दिए हैं, लेकिन सूक्ष्म मन को घर पर छोड़कर आए। मेरे बच्चे क्या कर रहे होंगे, स्कूल से आ तो गए होंगे, ट्यूशन में बैठे होंगे। तो कुछ लोगों का मन टीवी में होता है कि मेरी सीरियल चली जाएगी, तो शरीर से आ जाते हैं लेकिन मन को घर पर छोड़ देते हैं। आपने भागवत कथा को मन से श्रवण नहीं किया। और इतना ही नहीं, भागवत कथा सुनने के बाद आप लोग अपने अपने घर पर चले जाते थे और घर पे जाकर गुटखा, तंबाकू, पान, मावा, सिगरेट, चाय, कॉफी, अनेकों प्रकार के नशे में उलझ जाते थे। विधि नियम पूर्वक भागवत कथा नहीं श्रवण करने के कारण ही भागवत कथा सुनने पर भी इस कथा का आपको पूर्ण फल प्राप्त नहीं हुआ है। अतः आप नहीं जा सकते हो और ये धुंधुकारी जा सकता है। इतना कहकर भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेकर चले गए और यहां पर सभी श्रोताओं ने, पूरे गांव ने मीटिंग की। बोले यार ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, वो चला गया, हम लोग रह गए। संसार में यही तो बहुत बड़ा दुख है। ऑफिसों में बैठकर, एयर कंडीशन ऑफिस में बैठते हैं लेकिन दिल जल रहा होता है।
आदमी बिल्कुल अंदर से राख हो जाता है। बहुत बड़ी चिंता सताती है। और चिंता किस बात की? अपना माल नहीं बिकता है ये चिंता नहीं, पड़ोसी दुकान वाले का माल बहुत बिक रहा है ये चिंता है। दूसरों का मुनाफा हो रहा है ये सबसे बड़ी चिंता है। अपना नुकसान हो जाए तो इतना बड़ा गम नहीं है। आप देखिए धरती कंप हो जाए और हमारी कॉलोनी में रहने वाले सबके मकान टूट जाए तो इतना दुख नहीं होता है, लेकिन धरती कंप होते ही केवल हमारा मकान टूट जाए तो कितना कष्ट होता है। हमारा टूटा इसका कष्ट नहीं है, लेकिन पड़ोसी का नहीं टूटा ये बहुत बड़ा कष्ट है। तो ये सब ने मीटिंग की, बोले कथा हम लोग ने भी श्रवण की और वो चला गया, हम लोग रह गए। अब क्या करें? निर्णय आया हम फिर से कथा श्रवण करेंगे और अब ध्यान रखेंगे। अब बिल्कुल मन लगाकर चित्त लगाकर नियम से विधि से भागवत कथा का श्रवण करेंगे। भक्तों वहां पर तो ये सुविधा थी दूसरी बार भागवत कथा श्रवण करने की। यहां पर ये सुविधा नहीं है क्योंकि ये कथा के बाद हमारी दूसरी कथा है। इसलिए आपको इसी कथा में चला लेना पड़ेगा। दूसरी बार कथा का आयोजन हुआ, गोकर्ण जी वक्ता हुए, भागवत कथा प्रारंभ हुई। समस्त श्रोताओं ने बड़ा मन लगाकर, ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर भागवत कथा का श्रवण किया। और जब 7 दिन बीते, 7वां दिन हुआ, 7वें दिन के अंत में पूर्णाहुति के समय एक आश्चर्यमय घटना घटी। आश्चर्यमय घटना इस प्रकार से कहते हैं कि 7 दिन तक लगातार भागवत कथा का श्रवण करते हुए भगवान प्रसन्न हो गए। और अद्भुत आश्चर्यमय घटना, आकाश के मार्ग से हजारों विमान आने लगे। आज तक तो मात्र रोड पर ट्रैफिक होती थी, उस दिन आकाश में ट्रैफिक जाम हो गई। हजारों विमान आए, भगवान के पार्षद उस स्थान पर नीचे उतरे और जितने भी भागवत के श्रोता थे समस्त श्रोताओं को विमान में बिठाकर भगवान के धाम में लेकर चले गए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। तो ये वह भागवत है जिसका ध्यान से श्रवण करके धुंधुकारी प्रेत का उद्धार हुआ और साथ ही साथ समस्त गांव का उद्धार हुआ। प्रश्न हो सकता है कि भागवत कथा बोलने वाले गोकर्ण जी थे,